तो ए कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया, ए कॉम्प्लीमेंट लिख चुके हम, दैट इज 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, इसमें से हम क्विट कर देंगे 5 6 7 8 9। अब दोबारा से जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इनको हम क्विट कर देंगे 1 2 3 4, और ये क्या था हमारा, ये तो यही सेट था, तो दैट इज इक्वल टू ए। तो जब भी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिया जाए तो वही सेट हमारा आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ डिफरेंस का लिखना है आपने कॉम्प्लीमेंट, तो दैट इज b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करें, राइट डाउन b माइनस सी, b माइनस सी, b सेट में से c सेट को माइनस करें, और इस माइनस का मतलब क्या होता है कि b जो सेट है उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन आप माइनस करें, b इंटरसेक्शन c माइनस करें। तो b क्या है हमारे पास, दैट इज 2 4 6 8, और b इंटरसेक्शन c क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट जो भी है दोनों का कॉमन पार्ट, तो दोनों में कॉमन क्या है 4 6 4 6, तो ये आ जाएगा 4 6। अब करना आपको सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब हम इसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ये जो सेम एलिमेंट हमारे 4 6 4 6 ये हम छोड़ देंगे, तो दैट इज 2 8। ये क्या है आपके पास b माइनस सी, ओके। आपको फाइंड आउट क्या करना था, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, तो देयरफॉर b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा यूनिवर्सल सेट पे, तो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है उनको आप छोड़ देंगे, तो 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9, 2 8 आपका रह जाएगा इसमें। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा, ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है सेकंड, कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं, इजीली हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट लिखनी है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें यूनिवर्सल सेट क्या मानना आपने, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सभी क्वेश्चन में ये हमारा यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, तो u इक्वल टू n। आपको कहते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x इज एन नेचुरल नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है आपने, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a सेट है हैविंग x, x is an even natural number, कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, ओके। इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना, तो कॉम्प्लीमेंट की सीधी सी बात होती है, जो सेट में होगा वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और जो कॉम्प्लीमेंट में होगा वो सेट में नहीं होगा, और दोनों को मिला देंगे तो यूनियन इक्वल यानी कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो अगर x हमारा इवन नेचुरल नंबर है तो कौन से नंबर नहीं है हमारे पास, देखो a कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल आ जाएगा, इसमें से 2 4 6 8 वाले तो यहाँ मिलेंगे आपको, a में 2 4 6 8 एंड ये सारे इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन से नंबर नहीं आए, इसमें ओड नंबर नहीं आए, तो a कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास 1 3 5 7 9 अप डॉट 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 इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अब जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया उसी में आप आंसर कर दें, तो देयरफॉर a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x, और x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। अब सेकंड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि x इज एन ओड नेचुरल नंबर, उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। एक पार्ट और ले लेते हैं अभी, जैसे आपको दिया हुआ है x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x
is a perfect square, perfect square. ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। सो टेबुलर फॉर्म लिख देते हैं। हम इसकी कैसे लिखेंगे? वी कैन राइट इट 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, क्लियर? ए की वैल्यू ये है हमारे पास, टेबुलर फॉर्म में आ गया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना, और किस पे लिखना? नेचुरल नंबर पे। ये तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन से नंबर बच गए हमारे? Therefore, a complement 1 आ गया हमारा, 2 3 5, ठीक है, 6 7 9 रह जाएगा, 10 11 12 एंड सो ऑन। इस तरह चलता रहेगा। तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। इसको हम स्लाइड को लिख के नहीं दिखा सकते, तो इसको फिर हम सेगमेंटल फॉर्म में ही लिखते हैं। इनमें क्या खास बात है? ठीक है, अगर यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर आ रहे हैं तो यहाँ वो नंबर आएंगे जिनमें स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते। तो ऐसे ही लिखेंगे x is not a perfect square, x is not a perfect square। बस इसमें परफेक्ट स्क्वायर था, इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा इस तरीके से। ओके, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई करना है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम दोनों तरीके से करेंगे। दो तरीके हमारे पास, ठीक है। जैसे u आपको दिया हुआ है 1 to 9, ध्यान से समझिएगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ए सेट है आपके पास 2 4 6 8। क्या दिया हुआ है? 2 4 6 8। बी सेट क्या है हमारे पास? बी सेट है हमारे पास 2 3 5 7, 2 3 5 7। ओके, दो सेट गिवन है आपके पास। आपको कहता है वेरीफाई कीजिए कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, वेरीफाई करना आपको। ओके, क्या करना है? A union B complement is equal to A in complement intersection B complement। बहुत आसान सा प्रॉपर्टी भी होती है। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन A यूनियन B। क्या करें? A यूनियन B लिखेंगे आप। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट कंबाइन कर दो दोनों सेट में। तो फर्स्ट 2 4 6 8। अब 2 ऑलरेडी आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 3 लिख देंगे हम, नहीं आया। 5 भी नहीं आया और 7 भी नहीं आया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास A यूनियन B। ओके, 2 4 6 8 3 5 7। नाउ राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B। तो जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है उनको हम यहाँ से उठा लेंगे U में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 2 आ गया, नहीं लेंगे। 3 आ गया, नहीं लेंगे। 4 आ चुका, नहीं लेंगे। 5 आ चुका, वो भी नहीं लेंगे। 6 भी यहाँ प्रेजेंट है, नहीं लेंगे। 7 भी यहाँ प्रेजेंट है, नहीं लेंगे। तो क्या प्रेजेंट नहीं है? 1 8 9। ठीक है, 1 8 सॉरी, हाँ 8 प्रेजेंट है। ओके, 1 9। क्या क्या प्रेजेंट नहीं था? 1 और 9 प्रेजेंट नहीं था। तो अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपको कहता है कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन A कॉम्प्लीमेंट। तो 2 4 6 8 हम छोड़ देंगे। क्या आ जाएगा? 1 3 5, ठीक है, 7 9। ठीक, 2 2 4 6 8 अब यहां से छोड़ देंगे। तो 1 3 5 7 9 हमारे पास आ जाएगा। फिर B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 2 3 5 7 को आप छोड़ देंगे। 2 3 5 7 को आप छोड़ दें तो 1 4 6 8 9 ये आ गया। अब क्या लिखना है आपको? इंटरसेक्शन। Therefore A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन।
1 और 1 यहाँ प्रेजेंट है, ओके। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 नहीं है, 7 नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 9 प्रेजेंट, ओके। तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that A union B complement is equal to A complement intersection B complement, ओके। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन B complement। सेकंड पार्ट है हमारे पास A इंटरसेक्शन B complement इसी क्वेश्चन का, ठीक है। दैट इज इक्वल टू A complement यूनियन B complement, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है बेटे, लेफ्ट साइड में इंटरसेक्शन है तो राइट साइड में यूनियन मिलेगा आपको, ओके। तो A इंटरसेक्शन B लिखिए सबसे पहले, राइट नाउ A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन पोर्शन ढूंढिए, क्या है? 2 और 2, 2 और 2। नेक्स्ट 4 नहीं है, 6 भी नहीं है, ओके, और 8 भी नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्या आया? सिर्फ और सिर्फ 2 आया, ठीक। Therefore write down its complement, A इंटरसेक्शन B complement। तो यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ और सिर्फ 2 छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे? 2 छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये आ गया हमारे पास A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आ चुका। अब राइट साइड देखिए, A कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा था हमने? लिखा हुआ दैट इज 1 3 5 7 9, और B कॉम्प्लीमेंट भी हमने लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम इसको यूनियन में ले लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब यूनियन लिखनी है आपको, तो सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट के फर्स्ट जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट हम लिखेंगे। तो 1 3 5 7 9, और फिर दूसरे के लिख देंगे। अब 1 ऑलरेडी आ चुका है, छोड़ देंगे हम। 4 नहीं आया, 4 लिखेंगे, ओके। 6 आया या नहीं आया? नहीं आया, 6 भी, तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। 8 नहीं आया, 9 आ चुका है, तो इसको छोड़ देंगे। इसको भी नंबर 1 दो, इसको भी नंबर 2 दो। अब देखिए इन दोनों में क्या रहा? 1 1 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7 और 7 8 और 8 9 और 9। तो सारे एलिमेंट सेम है, जो यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जो सेट आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that A intersection B complement is equal to A complement union B complement, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम। इन्हीं चीजों के डायग्राम आपको बनाने हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। जैसे कोई भी सेट लिया जाता है, मान लेते हैं U, हम सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। जैसे हमने 10 तक का नंबर ले लिया, तो पहले इसको एग्जांपल से समझाएंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दूंगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए सेट हम ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, ओके। बी सेट हम ले लेते हैं, प्राइम नंबर्स का सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7, ओके। 2 3 5 7, क्लियर। अब इसको आपने लिखना है A यूनियन B, लिखें जरा A यूनियन B। तो सबसे पहले आप A के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 10, ओके। A यूनियन B में सबसे पहले आप A के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 10, फिर
बी के एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी आ चुका है उसको छोड़ देंगे। तो 2 आ चुका है, छोड़ दें, तो यहां बन जाएगा हमारे पास 3 5 7। ओके, क्लियर? 2 4 6 8 10 3 5 7, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एलिमेंट्स के सारे नाम इसमें आ गए। इसी तरह इसमें इंटरसेक्शन लिखिए, इंटरसेक्शन ए और बी में जो दोनों में कॉमन है, तो दैट इज ओनली 2, दैट इज ओनली 2। अब हमें इसके लिखने हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किसके लिए लिखना है? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये लिख दिया, ऐसे इंटरसेक्शन लिख लिया हमने। इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए जरा। जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो आएगा उसको हम बनाएंगे रेक्टेंगल से। क्या बनाएंगे? रेक्टेंगल से। ओके, क्लियर? डायग्राम में जब वेन डायग्राम से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज योर यू सेट। ये पूरी की पूरी जो रेक्टेंगल है ये यू सेट है। अब इसके जो एलिमेंट है ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दैट इज योर यू यूनिवर्सल सेट। वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, ओके, अब इसको हमें डिवाइड करना, बांट देना है ए सेट में और बी सेट में। तो अब नेक्स्ट जो सेट रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो इसके जो सब पार्ट होते हैं छोटे, जहां से सेट ड्राइव होते हैं, जो ड्राइव किए होते हैं वो सर्कल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। किस में रिप्रेजेंट किए जाएंगे? सर्कल में। यानी कि ए सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। बी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। ठीक है, अब देखिए जरा, ये हमारा यू सेट है। ओके, अब जितने सेट होंगे उतने ही हम सर्कल इसके अंदर बनाएंगे। तो यहां पर सेट कितने हैं हमारे पास? 2। कितने सेट है? 2। 2 सर्कल बनाएंगे। अब दोनों सर्कल आप सेपरेटली बनाएंगे या फिर एक दूसरे को कट करते हुए बनाएंगे? ये भी देखिए, इसमें से हम एक को ए नाम देंगे, एक को बी नाम देंगे। ठीक है, यहां भी ए नाम देंगे और बी नाम देंगे। ठीक, ये कब बनेगा और ये कब बनेगा? देखिए, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ओके, और ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। तो यहां इंटरसेक्शन अगर 5 होगा, इंटरसेक्शन अगर 5 होगा तो इस तरीके से बनेंगे। ये टच भी कर सकते हैं, कट नहीं करेंगे। ओके, और यहां इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, और ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो आप इस तरीके से बनाएंगे। इसको हम टच कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा अलग दिखाने के बने टच करते हुए बना देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इज योर बी सेट। ओके, क्लियर? कब टच कब करेंगे? जब इंटरसेक्शन 5 होगा। 5 होने का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन पोर्शन नहीं है। और इंटरसेक्ट कब करेंगे? जब इंटरसेक्शन हमारा 5 नहीं होगा। तो यहां पर हमारा इंटरसेक्शन 5 है या नहीं है? नहीं है, यहां पर 5 नहीं है। तो इसमें फिगर कौन सा बनाएंगे? हम ये वाला बनाएंगे। ओके, हम ये वाला फिगर बनाएंगे। और इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी होता है, देखिए, अब जो एलिमेंट है हमारे, एक एलिमेंट कितने हैं हमारे? 2 4 6 8 10। तो यहां वाले यहां लिख देंगे ए के अंदर 2 4 6 8 10, और बी वाले बी में लिख देंगे 2 3 5 7। अब समस्या देखिए क्या आती है कि जो ए एलिमेंट सेट था उसके अंदर 2 भी प्रेजेंट था और बी के अंदर भी 2 प्रेजेंट था। तो जो एलिमेंट बार बार आता है उसको हम 2 बार कैसे लिखेंगे? और मतलब जो दोनों के अंदर आया उसको हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये तो सेट का रूल होता है कि दोबारा नहीं लिखते यूनियन में। यूनियन में दोबारा तो नहीं लिखा जाएगा। तो इसका क्या करेंगे? ये जो 2 एलिमेंट है वो हमारा इंटरसेक्शन का पोर्शन है।
किसका पोर्शन है? इंटरसेक्शन का। तो ऐसे एलिमेंट को हम इसमें नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? इसमें नहीं लिखेंगे। तो फिर कहां लिखेंगे? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का समान रूप से कब्जा होना, दोनों का समान रूप से अधिकार होना। तो ये जो पोर्शन है इंटरसेक्शन वाला, जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इस पोर्शन में ये 2 वाला एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन कहां लिखा जाएगा? ये जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2 पर इसका भी अधिकार है और 2 पर इसका भी अधिकार है। मोर देन 1 एलिमेंट होता और होता तो वो भी यहां लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन यहां लिखा जाएगा। तो इससे आपने क्या समझा कि जो हमारा इंटरसेक्शन होता है सेट्स का, वो ये पोर्शन होता है, दैट इज द पोर्शन फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये किसके लिए? जो मैंने डार्क कर दिया, ये किसका फिगर आ गया? ए इंटरसेक्शन बी का। दैट इज द वेन डायग्राम फॉर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, आपको लिखना किसके लिए था? ए यूनियन बी के लिए लिखना था। अब ए यूनियन बी का ये सारे एलिमेंट आ गए हमारे। अब इसमें एक और बात ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां हमारे जो यूनियन में एलिमेंट आए हैं 2 4 6 8 10 3 5 7, कितने एलिमेंट हो गए? 4 4 8 और 1 9। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो इस यूनियन में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में आपके पास गिवन है। तो जैसे कि 1, जैसे कि 1, तो यूनिवर्सल सेट तो पूरा होता है हमारा, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो जो 1 है वो इससे बाहर लिखा जाएगा। जो बाकी एलिमेंट बच गए वो इन दोनों सर्कल से बाहर लिखे जाएंगे। सपोज अगर 11 12 13 भी कर दें तो फिर जो है इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा वो उसमें आ जाएंगे हमारे। क्लियर भाई? मुझे तो अब ये यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, क्या आएगा? 9। तो 9 भी यहां आएगा हमारा, 9 भी यहां आएगा। ओके, कहीं भी लिख दो आप, यहां कहीं भी लिख दो। ये इस ब्रैकेट के अंदर ये जो हमारे रेक्टेंगल है इसके अंदर आप कहीं भी लिखें, क्योंकि 1 ना तो आपका ए में आया हुआ है ना ही आपका बी में आया हुआ है। तो 1 और 9 इस रेक्टेंगल के अंदर रहेंगे बट सर्कल्स के अंदर नहीं जाएंगे। सर्कल्स के अंदर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो किसी भी सेट के एलिमेंट नहीं है। अब ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा? वेन डायग्राम। किसके लिए? डार्क कर देंगे इस पोर्शन को फॉर ए इंटरसेक्शन बी। और यूनियन का मतलब क्या हुआ? देखिए यूनियन में एलिमेंट थे हमारे 2 4 6 8 10 3 5 7, और ये सारे एलिमेंट हमें दोनों सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं? दोनों सर्कल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे जो दोनों हमारे सर्कल हैं इसको हम डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे?